हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया है जिसकी सीमा 0 से 2 है, वर्गमूल में 2 + 1 से 2 - 1 से dx। इसका हमें मान ज्ञात करके बताना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित या तो सूत्रों को लिखेंगे या फिर प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पर विचार करेंगे। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने के लिए हम यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे। इसका परिमेयकरण, तो परिमेयकरण करके ही हम इसको हल कर सकेंगे। यही हमारी मुख्य अवधारणा होगी। परिमेयकरण करने के बाद फिर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने समझ लिया है कि हमें क्या करना है। अब यहाँ से इसको हल करते हैं। मैं पूरा लिख देता हूँ, परिमेयकरण करना, ये हमारी मुख्य अवधारणा है। ठीक है, अब इसको मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। माना हमारा जो प्रश्न है वो आई के बराबर है, तो आई बराबर हो गया 0 से 2 तक। वर्गमूल के अंदर दिखेगा, ये है 2 + x बटे में कितना है 2 - x। तो मैं हर का नहीं, अंश का अवकलन करूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे अंश को और वर्गमूल के बाहर लेना है। सॉरी, हर का अवकलन करूंगा मैं। ठीक है ना, तो 2 - 1 से तो क्या बन जाएगा 2 + x और 2 + x। ठीक है ना, ऐसे होता है हर का परिमेयकरण। और यहाँ हो गया dx। फिर से लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं सीमा 0 से 2 है, ये हो जाएगा 2 + x और ये वर्गमूल के अंदर ही रह जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 4 - x का वर्ग और यहाँ पर हो गया dx। अब हम इसको अलग अलग दो भागों में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले होगा 0 से 2, 2/4 - x का वर्ग dx और प्लस यहाँ पर होगा 0 से 2, यहाँ हो जाएगा x बटा वर्गमूल के अंदर होगा 4 - x का वर्ग। तो हमें दोनों के अलग अलग समाकलन करना पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसे समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों के समाकलन हम अलग अलग करेंगे। पहला पहला भाग और दूसरा भाग दोनों अलग अलग हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो पहला भाग है उसको मैं हल करता हूँ, इसको मैं I1 के बराबर मान लेता हूँ। तो माना I1 बराबर, देखिए सीमा हो जाएगी 0 से 2, 2/वर्गमूल 4 - x का वर्ग dx। तो इसका समाकलन क्या होता है, ये तो साइन इनवर्स का सूत्र है अगर देखें ध्यान से। तो I1 बराबर, देखिए दो तो रह जाएगा यहाँ पर, और ये होता है साइन इनवर्स x/2 हो जाएगा। और इसकी सीमा क्या होगी 0 से 2। ठीक है, कैसे आया ये मैं सूत्र आपको लिख देता हूँ। देखिए सूत्र क्या है कि हम जानते हैं dx बटा वर्गमूल के अंदर अगर a का वर्ग माइनस x का वर्ग होता है तो ये बराबर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c के। तो ये सूत्र है जो याद रखना है। अब सबसे पहले फिर से लिखते हैं I1 बराबर, ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 1 कब क्या होता है π/2 के बराबर। और साइन 0 का मान, तो 0 होता है तो साइन इनवर्स 0 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो I1 बराबर 2 से गुणा होके ये तो पाई रह जाएगा। इससे अभी तक कितनी समीकरण थी, एक, इसे बना दी हमने समीकरण 2। उसके बाद फिर लिख लेंगे पुनः पुनः मान लेंगे हम I2। माना I2 बराबर, I2 बराबर मान लेंगे 0 से 2 तक की सीमा है। अगले पद में x/वर्गमूल के अंदर है 4 - x का वर्ग dx। ठीक है, तो 4 - x का जो वर्ग है उसको मैं क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, माना माना 4 - x का वर्ग बराबर कितना मान लिया मैंने, t। इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -2x बराबर dt/t।
dx। हमें तो x dx का मान है बस, तो ये हो जाएगा dt और बटे में आ जाएगा -2। अब हमें सीमा बदलना पड़ेगी, तो सीमा भी बदल लेते हैं इसकी। सीमा कैसे बदलेंगे? सबसे पहली सीमा कितनी थी? 2, तो x बराबर 2 पर यदि x का मान 2 पर t का मान देखिए क्या आएगा। यदि 2 रखा तो 2 का वर्ग 4, तो t का मान क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद यदि x का मान 0 रखा तो x का मान 0 पर, अगर x का मान 0 रखा तो t का मान कितना आ जाएगा? t का मान आ जाएगा 4। तो हमारे पास सीमा आ चुकी है। तो फिर से लिखेंगे I2 बराबर, देखिए पहले सीमा क्या थी? 0 से 2, अब सीमा क्या चलेगी? 4 से 0। उसके बाद आ जाएगा dt बटे में कितना है? -2, और वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा? आप टी आ जाएगा। इसको टी माना हमने। 1/वर्गमूल टी का समाकलन कितना होता है? 2√t, याद है हमें। तो ये -1/2 को तो मैं आगे लिख लेता हूँ, तो बराबर -1/2, और इसका समाकलन क्या होता है? 2 वर्गमूल t के बराबर। सीमा है इसकी 0 से, सॉरी बच्चों, 4 से 0, ठीक है ना। तो पहले 0 रख लेंगे, उसके बाद फिर 4 रख लेंगे। यहाँ 2 से 2 कट ही जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ I2 बराबर, I2 बराबर माइनस अपनी जगह पर रहेगा। सबसे पहले देखिए 2 से 2 कटने के बाद ये 0 रखेंगे हम, तो यहाँ 0 आएगा। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, ठीक है ना। यहाँ देखो 4 रखेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना मिल गया हमें? 2। चाहे तो इसे बना सकते हैं हम समीकरण नंबर, कितनी बनाई थी हमने? 2, तो इसे बना देते हैं समीकरण 3। तो अब आप कह सकते हो अतः अतः आई बराबर, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए I1 का मान कितना आया था? पाई। एक बार और देख लेते हैं। I1 का मान कितना था? पाई था। उसके बाद प्लस का चिन्ह था, ठीक है ना। ये भी देख लेते हैं, प्लस का ही चिन्ह था ना बच्चों, प्लस ही था बिल्कुल। और दूसरे वाले का मान कितना आया हमारा? इसका मान आया 2। तो ये हमारे समाकलन का क्या है? यही हमारे समाकलन का उत्तर है। मुझे ठीक है बच्चों, तो ये उत्तर हमारा आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।